अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसटीवी 24 में आज देखिए भारत का मिशन अमेरिका मोदी बाइडेन 1 by 1 मुलाकात। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बयान पर हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी का जवाब। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan. मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बाइडेन मुलाकात, तालिबान सलामती काउंसिल की हिदायत की पासदारी करें, मुश्तरका बयान। श्रीनगर की फजाओं में तैयारों की गूंज, एयर शो की तैयारियां मुकम्मल। और उर्दू जबान ता कयामत जिंदा रहेगी, डॉक्टर अकील अहमद। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान जुम्मे को पहली शख्सी दो तरफा मुलाकात हुई। इसके बाद अमेरिका भारत का मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की अहमियत पर जोर दिया गया। भारत और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों पर कायम रहें और तमाम अफगानों के इंसानी हुकूक का एहतराम करें और इस बात को यकीनी भी बनाएं कि मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उपराष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि अब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकल सकता है। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड्रेंगुलर फ्रेमवर्क क्वाड को इंडो पैसिफिक खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती को यकीनी बनाने वाला एक इत्तेहाद करार दिया है और कहा कि हिंदुस्तान मिस्बत सोच के साथ दुनिया और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर मिस्टर बाइडेन की मेजबानी में व्हाइट हाउस में मुनक्किदा क्वाड मीटिंग में हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन और जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा ने शिरकत की। हिंदुस्तान ने मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बयान का जवाब देते हुए पाकिस्तान को फायर फाइटर के बेस में आग लगाने वाला और एक ऐसा मुल्क करार दिया है जो अपनी जमीन पर दहशतगर्दी को हुकूमती पॉलिसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिससे पूरे खित्ते और दुनिया भर के ममालिक मुतासिर है। यूएन मिशन में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी सुनेहा दोबे ने यूएनजीए में जवाब देने के हक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को इक़्तिदार की सरपरस्ती हासिल है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दों की हिमायत करता आ रहा है। Mr. President, we exercise our right of reply
to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के पारीगाम गांव में जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब आग की एक वारदात में कम से कम 8 दुकान राख के ढेर में तब्दील हो गए। खाकिस्तर होने वाली दुकानों में एक मेडिकल शॉप, एक किराना दुकान, जूतों का एक दुकान और एक दरसगाह भी शामिल है। आग से लाखों रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। शहरा आफाक जिलिडल के फिजा में एयर शो के इनकाद की तैयारियों के पेश नजर जंगी जहाजों की रहल सहल का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके बाइस श्रीनगर के फिजाओं में जहाजों की गूंज से लोग शिशदर होकर रह गए। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से कल यानी इतवार को शहरा आफाक जिलिडल की फिजा में एक एयर शो का एहतमाम हो रहा है। ये शो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक इस शो को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां जिलिडल के किनारों पर वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर से हरी झंडी दिखाएंगे। पानी की बौछारें आपको दिखा रही है कि इस हेलीकॉप्टर की उड़ने में कितना दम है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि उर्दू को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है और ये जबान ता कयामत जिंदा रहेगी। चरारे शरीफ बड़गाम में अंजुमनी फरोग उर्दू जम्मू कश्मीर की तरफ से उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी के उन्वान पर मुनक्किदा 2 रोज़ा वर्कशॉप से अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि उर्दू जबान को खत्म करने की कोशिश करने वाले खुद ही खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर अकील अहमद ने कहा, उर्दू का जनाजा कभी नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी अगर एक टहनी काटी जाए 10 नई फूटेंगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण छग का दावा है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ मिलिटेंसी पर काबू पाया गया है बल्कि मिलिटेंटों को भी गहरी चोट पहुंचाई गई है। जनसंघ नजरिया साज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के हर जिले और इलाके में तमीर और तरक्की के काम करने में मसरूफ अमल है। उनका कहना था कि यही वजह है कि जम्मू कश्मीर वैक्सीनेशन में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है। सफरुल मुजफ्फर के सिलसिले में आज दिल नदियारी अदब बानीगल पटन के एहतमाम से इमाम अजा खाना अबू तालिब सोनिम कुंजर में सालाना हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान अजुर्दर ने की, जबकि शौकत अंसारी, अब्दुल खालिक शमस, फयाज तिलगामी, गुलाम मोहम्मद शाह, सैयद अख्तर मंसूर और रशीद कानसपुरी भी ऐवानी सदारत में मौजूद थे। मुशायरे में अतराफ व अकनाफ से आए हुए शोहराए किराम ने इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को खराज पेश किया।
इसके साथ ही एशियन 24 का वक्त इताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें अपना फीडबैक देते रहे, बनी रहे एशियन 24 के साथ। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।